250 लोग का टेस्ट हुआ और 25 या 30 आदमी का हुआ, बाकी सब नाम पर। ये स्थिति है। बल्कि उन्होंने जो दूसरा किस्त जो है छापा है अखबार में, आज के अखबार में है, उसमें 10 शून्य है मोबाइल नंबर। जांच पड़ताल के बाद इस तरह का एविडेंस है कि उसको कोई नकार नहीं सकता। अब कहने के लिए सरकार कहेगी कि हम जांच कराएंगे। एक बहुत ही काबिल, बहुत ही लायक, नीतीश जी के एकदम बिल्कुल नाक के बाल एक पदाधिकारी को उनकी जगह पर बैठा है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना। कोरोना जांच को लेकर के एक नया फर्जीवाड़ा मामला खुलासा हुआ है। इसको लेकर बिहार में राजनीति होना भी शुरू हो गया है। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी जी से। सर, जिस प्रकार से जो जांच की मामले सामने आ रहे हैं, अब उसको लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए, संदेह तो पहले से हो रहा है और संदेह होने का कारण भी है। अब चूंकि इंडियन एक्सप्रेस जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका, नामी गिरामी अखबार, उसके संवाददाता संतोष सिंह ने बहुत मेहनत करके ये साक्ष्य जो है इकट्ठा किया है। कई जिलों में वो गए, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे जहां कोरोना की जांच हो रही थी, उसका रजिस्टर देखा। उसमें नियम बना हुआ है कि जिसका भी जांच होगा उसका नाम लिखा जाएगा, उसका गांव लिखा जाएगा, उसके मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। उस सबका नाम और मोबाइल नंबर और गांव का पता लेकर के उन्होंने ट्रेस करना शुरू किया, तो पता लगा कि ज़बरदस्त जो है फर्जीवाड़ा हुआ है। उसमें 250 लोग का टेस्ट हुआ और 25 या 30 आदमी का हुआ, बाकी सब नाम फर्जी। ये स्थिति है। बल्कि उन्होंने जो दूसरा किस्त जो है छापा है अखबार में, आज के अखबार में है, उसमें 10 शून्य है मोबाइल नंबर की जगह पर। अब देखिए, जिसने ये किया भी है वो कितना मूर्ख आदमी है कि वो साफ प्रमाण छोड़ रहा है कि हाँ साहब हम ये काम कर रहे हैं। तो ये माने जांच पड़ताल के बाद अब इस तरह का एविडेंस है कि उसको कोई नकार नहीं सकता है। अब कहने के लिए सरकार कहेगी कि हम जांच कराएंगे, हम देखेंगे। अब इसमें देखना क्या है भाई? इसमें साफ दिखाई दे रहा है, एविडेंस बता रहा है। आप उसी एविडेंस को चेक कर लीजिए कि हाँ साहब ये सही है या गलत है। अगर एविडेंस सही है तो इसका मतलब कि जितना भी आरोप लगाया गया वो सब सही है। ये तो इसी ढंग से किया जा सकता है। और देखिएगा वंदना कि ये शुरू में ही ये संदेह हुआ था। इसकी पृष्ठभूमि ये है कि इसके पहले जो स्वास्थ्य विभाग के सचिव थे, उन पर यह आरोप लगा कि साहब ये बहुत ही इनएफिशिएंट आदमी हैं और ये जांच पड़ताल ठीक से नहीं करा रहे हैं। 8,000 10,000 जांच हो रहा है। उस समय कोरोना की आशंका बहुत जोरदार चल रही थी। लोग जो है अच्छे अच्छे मंत्री का देहांत हो गया, अफसर का देहांत हो गया, तो लोग घबराए हुए भी थे। उनको हटा दिया गया। एक बहुत ही काबिल, बहुत ही लायक, नीतीश जी के एकदम बिल्कुल नाक के बाल एक पदाधिकारी को उनकी जगह पर बैठा है। पदाधिकारी जो है चमत्कारिक पदाधिकारी है। कहीं भी कोई संकट पैदा होता है उनको नीतीश जी बुला देते हैं। अब उन्होंने अपना चमत्कार दिखाया। जो टेस्ट 10,000 रोज हो रहा था, उसको उन्होंने 10 दिन में 1 लाख पर पहुंचा दिया। और 1 ही लाख पर उनको संतोष नहीं हुआ तो उसके 10 दिन 15 दिन के बाद उसको 2 लाख पर पहुंचा दिया। अब हेल्थ डिपार्टमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे सब वाकिफ हैं, नीतीश जी भी वाकिफ हैं, हेल्थ मिनिस्टर वाकिफ हैं। किसी को संदेह क्यों नहीं हुआ भाई कि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम 10,000 लोगों का जांच कर रहे थे, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये कौन सा चमत्कार हुआ कि 1 लाख और 2 लाख रोज होने लगा? किसी ने, अपोजिशन ने दिखाई, ये लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव ने विधानसभा में ये कहा कि देखिए फिर स्कैम होने वाला है, फिर जो है करोड़ों रुपया लूटा जाएगा। और वो जो है बिल्कुल सही साबित हुआ। उस समय तो लोगों ने कहा यार तेजस्वी का की आदत है, इस तरह का आरोप लगाते रहते हैं। मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। अब मुख्यमंत्री इसकी क्या करते हैं, इस पर उनका कसौटी है, उनका टेस्ट है। लेकिन हमको ऐसा लगता है, हम जो देख रहे हैं पृष्ठभूमि, मुख्यमंत्री गोल मटोल बात करके, और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी तो अब सामने आना चाहिए, उनको भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। उनका कुछ बयान छपा है, उनका कुछ बयान छपा है। हमको लगता है कि वो जो सचिव हैं वो मंत्री से ज़्यादा भारी हैं, इसलिए भले मंगल पांडे उसमें कर पाएंगे। देखिए, हम लोगों के यहाँ जो डेमोक्रेटिक सिस्टम बना हुआ है
इसमें एक बार किसी ने कहा था, और कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने कहा था, हमको नहीं लगता है कि इंदिरा गांधी की बात होगी, लेकिन उन्होंने कहा था कि सिस्टम में पीएम, सीएम और डीएम, ये 3 जो पद हैं यही मैटर करते हैं, बाकी कोई मैटर नहीं करता है। अब सारे मान लीजिए विभाग में किस विभाग में कौन सचिव रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसको हटाना है, किसको पदस्थापित करना है, ये सब निर्णय मुख्यमंत्री का होता है। तो मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री उसमें कर क्या सकता है? विभागीय मंत्री का बहुत चलता उलता नहीं है, लेकिन चूंकि मंगल पांडे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और एक समय में भारतीय जनता पार्टी बिहार के वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, और उनको भेजा जाता है माने ऑब्जर्वर बना करके पार्टी की ओर से दूसरे राज्यों में, तो उनका वजन थोड़ा है, लेकिन वो भी कार्रवाई कर पाएंगे, इस पर हमको संदेह। सर, मेरा सवाल है कि आज लालू प्रसाद यादव की दुमका कोषागार में सुनवाई होने वाली है, क्या उम्मीद करते हैं? नहीं, सुनवाई नहीं होने वाली, जमानत पर सुनवाई होने वाली है। बेल के लिए आज डेट पड़ा है हाई कोर्ट में, और हमको लगता है कि बेल मिल जाएगा। इसलिए मिल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उस फैसले के अनुसार जो है सजा की अवधि आधी आप काट लेते हैं तो उसके बाद आप जमानत के हकदार हो जाते हैं। तो हकदार हो गए हैं। 8 फरवरी को ही मैंने पूरा हो गया था उनके सजा का आधा, तो 12 तारीख है आज, 4 दिन बाद लोगों ने मूव किया है, तारीख कोर्ट ने ही रखा है, हाई कोर्ट ने ही रखा है। इसलिए हमको पूरी उम्मीद है कि लालू जी जेल से बाहर आएंगे। और देखिए, बहुत सारे गरीब लोग, शोषित लोग, उपेक्षित लोग, वो भी कामना कर रहे हैं कि लालू यादव जेल से बाहर आए। तो ये सबकी जो प्रार्थना है वो भी जो है वो काम करती है। तो एक तरफ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और दूसरे जो गरीब गुरबों का माने दुआएं हैं, सब मिला जुला करके आज हम उम्मीद करते हैं कि गंडा कोषागार मामले में सुनवाई होती है तो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें और बढ़ भी सकती है। दूर की बात है ना, आज तो छूट रहे हैं, सुनवाई होगी, उसमें क्या होगा, और वकीलों का कहना है कि उसमें कुछ नहीं होगा, मैंने सजा हो चाहे जो भी हो, ये जो जेल में रहे हैं 3.5 बरस, वो भी काउंट होगा उसमें। इसलिए हमको नहीं लगता है कि इस मामले में फिर जाना होगा। फिर अपील, जो सजा वजा हुई है उसके बारे में अपील होगा, ये सब हाई कोर्ट में अपील होगा, फिर आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील होगा। अब क्या होगा देखने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे शिवानंद तिवारी, और काफ़ी अनुभवी नेता हैं। इनके अपने अनुभव के अनुसार इन्होंने बताया कि अब लालू प्रसाद यादव की जो सजा जो थी वो अवधि काफ़ी हद तक वो समाप्त हो चुकी है। अब कुछ ही मामले ऐसे सामने हैं, अब ये उम्मीद जताया जा रहा है कि आज लालू प्रसाद यादव की जमानत मिल सकती है। उससे पहले जिस प्रकार से जो कोरोना जाँच को लेकर के जो फर्जीवाड़ा मामले जो सामने आया है, उसको लेकर के भी इन्होंने कहा है कि अब बिहार सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो इस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या बिहार सरकार जिस तरीके से जो कोरोना जांच को लेकर के जो मामला सामने आ रहा है, इस पर क्या कुछ संज्ञान लेती है। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।